हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का लूप एडमिन पैनल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट्स, न्यूज़ पोर्टल, मैगज़ीन पोर्टल, मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, बिलिंग सॉफ्टवेयर, पीओएस सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपराइटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पोर्टल पे जो ऑप्शन है मैगज़ीन अपलोड करना, मैगज़ीन की फ्लिप बुक किस तरीके से अपलोड करते हैं और कैसे ईज़िली आप मैगज़ीन के कंटेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लॉगिन करना है। ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। आपको जहाँ से सारे फंक्शंस, ये 9 पॉइंट्स जो 9 बिंदु बने हैं, इसको खोलना है। इसमें आपको न्यूज़ एंड पब्लिश वाले कॉलम में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैगज़ीन, ये दिख रहा है मैगज़ीन। ये मैंने फंक्शंस को ओपन कर लिया, क्लिक करके ओपन कर लिया। जो पहले प्रीवियसली यहाँ पर 5 मैगज़ीन क्रिएटेड दिख रही हैं, ये देखिए काउंटिंग दिख रही है 5 मैगज़ीन्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। आप यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शंस के बेस पे आप इस पर सर्च कर सकते हैं किसी मैगज़ीन को। नंबर ऑफ़ डिस्प्ले एक बार में कितने दिखे वो सिलेक्ट, पेजेस पे जाने का ऑप्शन, और ईयरली वाइज आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं 2020 का फ़िल्टर कर लेता हूँ, 2020 की कितनी मैगज़ीन है। ये फंक्शन इसलिए बनाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैगज़ीन का ही बिज़नेस हो। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं या शॉपिंग कार्ट्स चला रहे हैं या छोटे मोटे स्टोर चला रहे हैं, वो अपने मंथली अपडेट्स निकाल सकते हैं फॉर उनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक मंथली अपडेट्स निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अब उसको प्रिंटिंग ही कराएं, उसको हम वेबसाइट के थ्रू भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो आपके न्यूली अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो नए आए हैं, नया स्टॉक आया है, उसके बारे में बता सकते हैं, फ़ोटोग्राफी डाल सकते हैं। 10-15 पेज का एक पीडीएफ बना के एक डालना चाहिए। एक रूटीन बेस पे हमें मंथली अपग्रेडेशन उनको देना चाहिए। आप कब तक आप मीडिया हाउस पे डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक आप अपने पीआरओ पे डिपेंड रहेंगे। आप अगर इस तरीके से कोई 10-15 पेज की आपने सेल्फ कुछ भी एक पीडीएफ बना ली और उसको मैगज़ीन के तौर पे आप अपने वेबसाइट पोर्टल पे डाल दिया और उसको सब लोगों को बोला कि आप भैया हमारा हर महीने का इशू निकला है, आप उसको चेक करें। ये एक खुद की एक प्रमोशन की एक टेक्निक है। आप डिजिटल मीडिया की एक टेक्निक है जिससे आप अपने बिज़नेस का प्रॉपरली प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था, पोस्ट डालना, पोस्ट बनाना, आर्टिकल्स बनाना, न्यूज़ बनाना। ज़रूरी नहीं है कि आपका मीडिया हाउस है या आपका न्यूज़पेपर है तो ही आप पोस्ट बनाएंगे। नहीं, आप खुद के भी अपने न्यूज़ेस चला सकते हैं और लोगों को सेंड कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट तक लोगों को ला सकते हैं। वेबसाइट तक अगर बंदा आ गया तो उसको आपके प्रोडक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, आपके बारे में उसको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको नई उसके आपके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे और आप ट्रिगर कर पाएंगे, आप अपनी सेल को बढ़ा पाएंगे। ये कोई भी बिजनेसमैन हो वो यूज़ कर सकता है। ऐसी मैगज़ीन के साथ भी है। मैगज़ीन भी आपको मंथली एक, आपने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, वो मंथली एक न्यूज़लेटर निकालते हैं। न्यूज़लेटर निकालते ही इसलिए हैं कि जो वो मैसेज, जो कम्युनिकेशन, जो समन्वय जो अपने क्लाइंट से करना चाहते हैं, जो मीडिया हाउस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज़ पेड, वो न्यूज़लेटर के बेस पे वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और नए नए लोगों को वो भेजते हैं। उसमें मैगज़ीन में कुछ भी हो सकता है। आप 10-15 पेज आप अपने प्रोडक्ट्स का बना दीजिए, 1-2 पेज एक कुछ जोक्स के बना दीजिए, 1-2 गज़ल का बना दीजिए, 1-2 कविताओं का बना दीजिए। उसमें लोगों से भी इनवाइट करिए कि आप, हमारा मंथली एक न्यूज़लेटर निकलता है हमारे बिज़नेस का, उसमें आप भेजिए, लोगों को रचनाएं भेजिए। क्योंकि वो जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, जैसे आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो जो आता है, वो पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, पब्लिक से ज़्यादा बुलवाने की कोशिश करता है। ऐसी हम जितना ज़्यादा हम पब्लिक से अपने इसमें न्यूज़लेटर के लिए कंटेंट मांगेंगे, डेटा मांगेंगे, वो आप उनको जैसे ही अपने न्यूज़लेटर में डाल के ट्रिगर करेंगे, वो 10 लोगों को बताएंगे कि मेरी एक कविता छपी है या गज़ल छपी है या पोएम छपी है या जो भी। तो ऐसे आप अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। तो ये इस पोर्टल के अंदर एक शॉपिंग, जैसे आप और भी दूसरे शॉपिंग कार्ट्स देखेंगे, बहुत सारे शॉपिंग कार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन
बहुत रेयरली किसी शॉपिंग कार्ट्स में ये सब फंक्शंस होते हैं, जिससे जो मैंने आपको ये फंक्शन बताया मैगज़ीन का, ये बहुत न्यूज़लेटर निकालने का फंक्शन, ये इसके अंदर ये फंक्शन फीचर्स अवेलेबल है। अब जैसा कि सामने हमें एग्जिस्टिंग दिख रहा है, तो अब हम कैसे करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ प्लस बटन पे जब दबाएंगे तो आप न्यू कर सकते हैं, या कोई पुराने को एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं न्यू से ही बताता हूँ आपको। ये मैंने न्यू कर दिया। न्यू करने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखेगा, आपको उस मैगज़ीन का टाइटल देना है। टाइटल मतलब हर इशू, या मंथली हमारा न्यूज़लेटर निकल रहा है या क्वार्टरली न्यूज़लेटर निकल रहा है, तो हर एक में हम उस मैगज़ीन का एक प्रॉपर टाइटलिंग करते हैं। टाइटलिंग मतलब हम अब की बार किस चीज़ से संबंधित बता रहे हैं, अब की बार हम किस चीज़ से संबंधित बता रहे हैं, विंटर कलेक्शंस, समर कलेक्शंस, और न्यू अपकमिंग कमर्स, कुछ भी आप पब्लिक को इंटरेस्टेड के अकॉर्डिंग आप है ना, उसमें अकॉर्डिंग के उसको टाइटल पढ़ के, मैगज़ीन का टाइटल पढ़ के उसको समझ में आए कि वो क्या करना चाह रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ न्यू रेनी सीज़न कलेक्शन, मतलब हम अपनी वेबसाइट में न्यू रेनी सीजन्स जो आ रहा है अपकमिंग सीज़न से, उसके कलेक्शंस हम डिस्प्ले करेंगे। जैसे हमने कोई पीडीएफ बना ली है ना, अभी मैं क्योंकि डेमो के लिए है, आप अपना प्रॉपर टाइटलिंग करेंगे। यहाँ पर मैं एलियास पे मैं सीधे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या इस बटन पे क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक वो उसको ट्रिगर कर देगा। यहाँ पर ईयर मतलब अभी मेरा कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। किस, अगर मंथली है तो मंथ का नाम लिखूँगा, मंथ में 2 बार है तो मंथ का 3 डिजिट में हम दे सकते हैं, जैसे 02 मतलब इस महीने का 5वें महीने का पहला इशू, 5वें महीने का चौथा इशू, 5वें महीने का। बहुत रेयरली होता है कि कोई डेली मैगज़ीन निकाले। डेली मैगज़ीन नहीं होती, मैगज़ीन या तो वीकली होती है या बाई मंथली होती है। मतलब यहाँ पर हमारी जो मैक्स टू मैक्स जो आएगी वो 4 तक आएगी। या फिर अगर हमारा मंथली इशू है तो मंथ का नाम दे सकते हैं मई, ये मैंने मई दे दिया, जून, इस तरीके से हम 3 डिजिट तक हम दे सकते हैं। 3 डिजिट का बाउंडेशन नहीं है, इसलिए दिया है कि आदमी उससे ज़्यादा डाले तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। सेम थिंग, जैसे अब यहाँ पर हमने एलियास लिया हुआ है, एलियास हमारा एज इट इज़ नहीं होगा। मैगज़ीन का एलियास जो होगा वो ये होगा 2020-JUN, ये हमारा एलियास हो गया। हम वे वाला भी एलियास ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला एलियास ले लेंगे तो अगर हमने ये मंथली इशू है तो इस महीने में जितने भी जो हम पोस्ट डालेंगे या आर्टिकल डालेंगे वो इस मैगज़ीन के साथ वो सारे पोस्ट भी डिस्प्ले में आएंगे। तो हमारे साथ ये एडिशनल फ़ीचर हो जाएगा, इस बार हमने इसके अंदर ये डाला। अब इस मैगज़ीन के कुछ आप टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और आपके नए कोई ऑथर्स हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, या जो भी आप छोटी जो कोई एक इन्फॉर्मेशन देना है, पूरी मैगज़ीन नहीं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वह हम यहाँ पर आप दे सकते हैं। बहुत से लोग टेबल ऑफ कंटेंट डाल देते हैं ताकि टेबल ऑफ कंटेंट से भी पता चल जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट के साथ साथ कौन कौन से हमारे साथ इस बार नए ऑथर्स हैं, कौन कौन से ऑथर्स हैं इसको लिखने के लिए उनके नाम लिख देते हैं। नाम किसी और थर्ड व्यक्ति का भी प्रमोशन करते हैं, किसी की प्रोफाइल लिख दी, किसी की कुछ भी लिख दिया, उसके बारे में डाल देते हैं, कोई एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। न्यूज़लेटर के लिए आपको किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई न्यूज़ मैगज़ीन निकालते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, RNI होता है। लेकिन न्यूज़लेटर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़लेटर निकालने के लिए किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इट इज़ लॉ। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बाद अगला जो दिख रहा है आपको थंबनेल दिख रहा है। थंबनेल के लिए आप ये ब्राउज़ करके आप कोई एक उसकी थंबनेल पिक्चर ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ सैम्पल के लिए आपको मैं एक मैगज़ीन डाल के आपको बता देता हूँ मैं। आप यहाँ पर ब्राउज़ करके उसकी इमेज, आपको थंबनेल इमेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं एक थंबनेल इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ये मेरी थंबनेल इमेज सेलेक्ट हो गई। ऐसी उसकी PDF सेलेक्ट करना है आपको। ऐसी मैंने एक PDF, आपने जो 10-15 पेज, 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज, कितने पेज का ले सकते हैं, वो एक PDF डाल दी।
ये PDF डालने के बाद उसको आपको इसको सेव कर देना है। ऑटोमेटिक उसकी थंबनेल और सारी चीज़ें सेलेक्ट होकर यहाँ पर सामने आपके आ जाएंगी और ये सर्वर पे अपडेट हो जाएगी, सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। ये सर्वर पे अपलोड हो गई है ना। अब ये कहाँ दिखेगा? आपके वेबसाइट पे मैंने एक मैगज़ीन थंबनेल आर्काइव का एक फंक्शन बनाया है, वहाँ से ये चीज़ ओपन होगी। इसको मैंने अभी कहीं लिंक नहीं बनाया, इसका लिंक भी मैं बना सकता हूँ। एक वीडियो में मैं आपको लिंक बनाने का मैं बताऊंगा। जैसे ये देखिए, न्यू अपकमिंग रेनी सीजन्स कलेक्शंस 2020 जून, ये लिख के आ गया। ये पिछले महीने का मैंने 2020 में 2000 का डाला था मैंने, वो आ गया। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी सबसे पहली चीज़ जो मुझे सामने खुल कर आएगी वो उसकी फ्लिप बुक आएगी। पर हमने फ्लिप बुक के लिए तो कंटेंट डाला नहीं, तो फ्लिप बुक के लिए कंटेंट डालने के लिए जब ये सेव होके जब वापस आ जाएगा, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मैगज़ीन फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, कर लिया। देन उसके मैगज़ीन फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो आपने एलियास बनाया है, जो भी एलियास है, उस एलियास के नाम पे एक यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। क्या कर देना है? एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ये मैंने लिया और प्लस बटन प्रेस कर दिया। जैसे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो ये बनकर आ जाएगा, आ गया। जैसे सेलेक्ट करूँगा ब्लैंक आ रहा, तो मुझे यहाँ से मैगज़ीन के 2020 के जून फ़ोल्डर में अब मुझे 1 बाय 1 उस PDF की एक एक पिक्चर डालनी है। मैं एक बार में एक पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, एक एक पिक्चर डालूँगा, अपलोड करूँगा। ये मैंने पहला पेज डाल दिया। अब मैं फिर से लूँगा, दूसरा पेज डालूँगा, दूसरा पेज डाल दिया। फिर मैं तीसरा पेज डालूँगा, ये मैंने तीसरा पेज डाल दिया। ये मैंने 3 पेज डाल दिए। फिर उसके बाद मुझे ये जो सेम पिक्चर वो यहाँ पर भी इंसर्ट हो जाती है, तो मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह भी ही रखना है। और ये मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने 3 ही पेज डाले हैं इस PDF के। उसके बाद आपको मैं इसके फ्लिप बुक पे जब मैं ओपन करूँगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले में यहाँ पर आपका फ्लिप बुक आ जाएगा। ये आ गया। फर्स्ट पेज एक ही दिखेगा और लास्ट पेज एक ही दिखता है। नेक्स्ट पेज करूँगा तो फिर 2 करके दिखेंगे, एक बार में 2 पेज। ये देखिए अगला 2 पेज दिख गया है ना। अब मुझे और पेज डालना है, मैं और पेज डालना शुरू कर दूँगा। तीसरा 3 पेज डाल चुका हूँ, और डालता हूँ। 5th पेज डाल दिया, लोड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा जो PDF के जो एक्सट्रैक्टेड जो इमेजेस हमने जो पेजेस लिए होंगे JPG के फॉर्म में, वो उनकी टाइटलिंग प्रॉपर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टाइटलिंग प्रॉपर आ रही है। 2020 जून, मैंने मई का ही इशू कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ जून आ जाएगा। फिर 001, 002, 003, मतलब 3 डिजिट में इंफॉर्मेशन डालनी है। जब 10 आएगा तो 010, 10 3 डिजिट में ही आपको डालनी है, तो ऑर्डरिंग एकदम प्रॉपर आएगी। तो हम जिस ऑर्डरिंग में उसकी फ़ाइल नेम डालेंगे उसी ऑर्डरिंग में यहाँ पर डिस्प्ले में आएगा। अगर हमने डिस्प्ले में फ़ाइल नेम गलत डाला तो हमारा गलत इन्फॉर्मेशन आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पिक्चर्स मान लीजिए कोई गलत डाल दी, हमें पूरी डिलीट करनी है, फिर से रीनेम करनी है, तो ये मैंने टैप करा और डिलीट पिक्चर कर दिया। ये देखिए डिलीट हो गया। ठीक है। अब मुझे ये वाला मेरे को पेज नहीं डिस्प्ले में आएगा। देखिए ये आ गया, वाला फर्स्ट पेज गायब हो गया। मैंने फर्स्ट पेज डिलीट किया था। ये नेक्स्ट पेज हो गया। ये फर्स्ट पेज का क्लिक कर देंगे तो एकदम फर्स्ट पेज पे पहुंचा देगा। ये लास्ट पेज पे पहुंचाने के लिए ये एक एक करके आगे पीछे करने का बटन है। ये मैगज़ीन को फुल स्क्रीन करके देखने का बटन है। मैगज़ीन फुल स्क्रीन में आ जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको एस्केप बटन दबाएंगे तो आपकी मैगज़ीन फुल स्क्रीन से हट जाएगी। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्टली किसी पेज पे पहुंचना चाहते हैं तो ये पेज का आपका वो खुल जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। या आप राइट क्लिक करेंगे तो भी पेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट 3 नंबर पेज पे पहुंचा दे,
डायरेक्ट 1 नंबर पे पेज पहुँचा दे। जैसे मैं के इशू से आपको बताता हूँ। ये मेरा मे के इशू, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ इसका जो आर्काइव दिखाने का है वो अभी मैंने लिंक आउट नहीं किया है। अभी लिंक करना जब किसी वीडियो में बताऊंगा कि लिंक कैसे करते हैं, तो मैं इसका लिंक बनाना मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये करा, देखिए मेरा एक एक नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया। और फिर यहाँ पर मैं ऑप्शन डायरेक्टली 11 नंबर पेज पे पहुँचना है तो मैंने राइट क्लिक करा तो 11 नंबर पेज पे पहुँच सकता हूँ मैं डायरेक्ट। ये देखिए आ गया मैं 11 नंबर पे। अब ये न्यूज़लेटर काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ब्रांडिंग के लिए, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप कब तक मीडिया हाउस पे डिपेंड रहेंगे? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको किसी मीडिया हाउस पे डिपेंड रहने के लिए। आप अपने दोस्तों से बोल सकते हैं, आप अपने मिलने वालों से बोल सकते हैं, अपने कस्टमर से बोल सकते हैं कि आप हमें भेजिए, उनके साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपकी शॉप का ब्रांडिंग होगी, आपके शॉप पे भीड़ बढ़ेगी, आपके शॉप पे काम बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे। कई बिज़नेस वाले तो बिल्कुल डेडिकेटेडली इस चीज़ के लिए टीम रखते हैं, एक एक दो दो लोगों की टीम रख लेते हैं कि तुम्हारा एक ही काम है, दिन भर है ना, आप तो मेरा ये काम करो, वीकली निकालते हैं। और अगर बिज़नेस होल्डर हैं तो मंथली इज़ सफिशेंट, मंथ से कम नहीं और मंथ से ज़्यादा नहीं, मंथली और बाई मंथली इज़ सफिशेंट। 2 महीने में एक बार या महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, पर 3 महीने से ज़्यादा नहीं, 6 मंथली करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 2 महीने में आप इस चीज़ को निकालें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेजेस निकालें, 10-12 पेज निकाल लीजिए, 20 पेज निकाल लीजिए आप, लेकिन निकालें ज़रूर, निकालना आपके लिए ज़रूरी है। और ये जो मैगज़ीन के पेजेस होते हैं ये मल्टीप्लाइड बाय 4 होते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 4 पेज की मैगज़ीन होती है, न्यूज़लेटर होता है 8 पेज का होता है, 12 पेज का होता है, 16 पेज होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं, 28 होते हैं। मतलब 21 पेज नहीं हो सकते। आप जब करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो आप करिएगा। और क्या इसके फीडबैक हैं आप कमेंट करके बताएं। ये फंक्शन फीचर्स के बारे में कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अब इस वीडियो में बस इतना ही।